स्वागत है। आज मैं आप सबको सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर किस तरह लगाया जाता है और सिंपल मूविंग एवरेज लगाकर आप ट्रेंड का पता लगा सकते हैं। सबसे आसान और सबसे पुराना इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर कभी फेल नहीं होता है। तो चलो हम फटाफट बताते हैं कि आपको सिंपल मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं। दोस्तों, ये मैं एंजल वन ब्रोकिंग ऐप यूज़ करता हूँ और लर्निंग पर्पज़ के लिए इसके अंदर मैंने लॉगिन कर रखा है। तो इसमें हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। और किसी का भी चार्ट खोल सकते हैं आप, निफ्टी बैंक, निफ्टी सेंसेक्स, और उस किसी के ऊपर भी आप, अगर आपको बैंक निफ्टी में करना है तो बैंक निफ्टी चार्ट खोल के वहाँ पे आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ चार्ट खोल लिया निफ्टी का और इसमें हम सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर कैसे लगाते हैं आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल चार्ट खुल गया है और इस पर हमको लगाना है सिंपल मूविंग एवरेज का चार्ट। तो आप देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ टाइम फ्रेम सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप यहाँ इंडिकेटर लगाने से पहले आप टाइम फ्रेम सेट कर लीजिए। जैसे आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है या 2 मिनट के, 3 मिनट या 5 मिनट। तो अगर आप लॉन्ग इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टाइम के लिए, तो आप 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ का भी सिंपल मूविंग एवरेज देखना। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको 1 मिनट या 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना अच्छा होता है। तो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमको टाइप करना होगा SMA। तो किसी किसी में ऐप के अंदर स्मूथ मूविंग एवरेज और किसी के एप्लीकेशन के अंदर आपको सिंपल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। इससे कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना, क्योंकि ये दोनों इंडिकेटर सेम ही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्मूथ मूविंग एवरेज, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो एक लाइन खींच गई और इसका अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ये कैंडल ये बताता है कि पिछले 7 कैंडल का एवरेज बताता है और एक कैंडल के बाद एक कैंडल खुलता जाता है, इसीलिए इसको मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो हाँ, ये 7 कैंडल का बता रहा है। इसे आप अगर चेंज भी कर सकते हैं। जो कैंडल्स हैं ये आपके एक्सपीरियंस और अनुभव के ऊपर डिपेंड करता है और बाय डिफ़ॉल्ट ये सिंपल मूविंग एवरेज 7 करके ही आता है। तो यहाँ पे आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करके और इसके अंदर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप इंट्राडे ट्रेडर है, 1 मिनट का है ट्रेडिंग करना है आपको, तो आप नॉर्मल 9 यहाँ 9 फिगर सेट करके ओके कर दीजिए और दोबारा यहाँ पे क्लिक करके आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे इसका कलर अगर आपको ग्रीन करना है, ग्रीन कर सकते हैं और इसकी विजिबिलिटी भी चेंज कर सकते हैं आप। विजिबिलिटी में जैसे आप क्लिक कर, ये आप देख सकते हैं डे, 1 वीक। इस पे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको स्टाइल और इसके इनपुट पे ही ध्यान देना है। तो स्टाइल में आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट है और इसी के स्टाइल के ही बगल में यहाँ लाइन दिया हुआ है। आप लाइन ये चेंज कर सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू जैसे आपको अच्छा लगे। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ से यहाँ तक हमने लगा दिया है। अब इससे सिंपल मूविंग एवरेज लगाने का क्या मतलब होता है, इससे हमको ट्रेंड पता चलता है। जिससे यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा रिवर्सल ट्रेंड हुआ है, जैसे अप ट्रेंड, और ये सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ये अप ट्रेंड शो कर रहा है। जैसे ही यहाँ पे रिवर्सल होगा, यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया, ये डाउन ट्रेंड पकड़, तो ये हम ट्रेंड पकड़ के चल सकते हैं। अगर आप बायर हैं तो यहाँ से आप ट्रेंड पकड़ के यहाँ तक आप प्रॉफिट कमा सकते थे। और फिर यहाँ से सेल, अगर आप ऑप्शन शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे।
तो इसी तरह सिंपल मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके हम अच्छे तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन इसका एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। इस पे स्टॉप लॉस बार बार हिट करता है, तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज का काफ़ी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। सबके अलग अलग सिंपल मूविंग एवरेज सेट करते हैं, कोई 7, कोई 9, कोई 21 का यूज़ करता है।